दोस्तों इसमें लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर चाइना कंट्री में जाना चाहते हैं तो कौन सा मेथड कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए कौन सा यहाँ पर वीज़ा सूटेबल रहेगा दोस्तों, और किस काम के लिए कौन सा यहाँ पर वीज़ा लगता है। मोस्टली जो भी यहाँ पर वीज़ा होते हैं चाइना कंट्री में दोस्तों, वह सभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट का, इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो जो कि आपका यहाँ पर पासपोर्ट होता है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, और जो कि यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी होती है दोस्तों उनके तरफ से यहाँ पर, या फिर चाइनीज़ अथॉरिटी होती है उनके तरफ से यहाँ पर परमिशन होता है, तो सिंपली उनका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगता है दोस्तों। तो सिंपली यह सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मोस्टली जो भी यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर आपको पेश किया जाता है। तो सिंपली अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और किन यहाँ पर टाइप के लिए, यानी कि किस पर्पज़ के लिए कौन सा वीज़ा ठीक रहेगा। जी हाँ, तो इसमें आपको यहाँ पर 6 टाइप के वीज़ा बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। पहला टाइप है जेड वीज़ा। जी हाँ, तो जेड वीज़ा जो भी आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है दोस्तों, इस पर बेस है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर चाइना कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो सिंपली कंपनी के तरफ से आपके पास यहाँ पर इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी कंपनी उसका यहाँ पर बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ, तो ये सभी यहाँ पर उस कंपनी द्वारा यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा दोस्तों, तभी आप ये काम करने के लिए चाइना कंट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है यम वीज़ा। तो यम वीज़ा जो कि आपका होता है वह 30 दिन से 60 दिन के लिए होता है, वह भी बिजनेस टाइप के लिए। जी हाँ, तो जो कि कमर्शियली एक्टिविटी होती है उसके लिए आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और चाइना कंट्री में जा करके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ से जो भी आइटम होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको यहाँ पर अपने होम कंट्री में इंपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ सामान लाना चाहते हैं, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यह वीज़ा अप्लाई होता है दोस्तों। 30 दिन से 60 दिन के लिए यहाँ पर वैलिडिटी होता है, और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए, और बिजनेस लाइसेंस के साथ साथ आपके पास इन्विटेशन लेटर भी होना चाहिए जहाँ पर आप बिजनेस करने जा रहे हैं। जी तो सिंपली उस जगह का भी इन्विटेशन लेटर आपको, यदि मान लीजिए किसी कंपनी में जा रहे हैं या फिर कोई बुला रहा है दोस्तों, उसका भी इन्विटेशन लेटर आपको बनवाना होगा दोस्तों, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 वीज़ा आपको यहाँ पर S1 और S2 देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो S1 जो कि होता है, यदि मान लीजिए आपका जो कि पेरेंट्स होते हैं, जी हाँ, तो या फिर चिल्ड्रेन होते हैं, वह यहाँ पर जाना चाहते हैं चाइना कंट्री में, आपके साथ यहाँ पर रहना चाहते हैं, वह भी यहाँ पर 6 महीने से ऊपर। जी हाँ, तो सिंपली S1 वीज़ा के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, और उसके लिए सिंपली जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप होता है उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट, यानी कि उसका भी आपको लेटर देना होगा, और क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, और इन्विटेशन लेटर भी आपको खुद ही जा करके सबमिट करना होगा, तभी अप्रूव होगा। जी हाँ, तो तब जा करके आप यहाँ पर S1 वीज़ा के लिए अप्लाई करके आप अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ पर बुला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर S2 वीज़ा देखने को मिलता है। जी हाँ, तो S2 वीज़ा यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 6 महीने से कम के लिए जा रहे हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं विजिट के लिए, घूमने के लिए। जी हाँ, तो सिंपली आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको सेमी मेथड अप्लाई करना होगा, रिलेशनशिप क्या है, क्या आपके लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो और इन्विटेशन लेटर भी खुद ही सबमिट करना होगा, तब जा कर के यह वीज़ा यहाँ पर प्रोसेस होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है आर वीज़ा। जी हाँ, तो आर वीज़ा होता है जो भी यहाँ पर स्पेशलाइज होते हैं। जी हाँ, तो यानी कि हाईली स्पेशलाइज होते हैं, कुछ उनके पास यहाँ पर पार्टिकुलर स्किल होता है, और वहाँ के गवर्नमेंट उनको यहाँ पर हायर करती है। जी हाँ, तो जैसे कि कुछ हैकर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी टाइप के जो भी यहाँ पर पार्टिकुलर स्किल्स होता है दोस्तों, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, तो सिंपली उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। उसके लिए यहाँ पर आर वीज़ा का यहाँ पर अप्लाई होता है। जी हाँ, तो आर वीज़ा अप्लाई होता है, और गवर्नमेंट को बताना होता है कि यहाँ पर इनकी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है। जी हाँ, तो कुछ इस टाइप से जो कि यहाँ पर आर वीज़ा होता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर लॉ और रूल होता है दोस्तों, उसको यहाँ पर फॉलो करना होता है वहाँ के जो कि गवर्नमेंट होते हैं। जी हाँ, तो सिंपली ये आर वीज़ा कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर होता है। इसके अलावा एफ वीज़ा देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, तो एफ वीज़ा यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नॉन कमर्शियल के लिए जाते हैं चाइना कंट्री में घूमने के लिए, वरनी विजिट के लिए 30 दिन से 60 दिन के लिए, तो सिंपली जो भी यहाँ पर पर्सन है चाइना कंट्री में यहाँ पर रह रहा है, आपके यहाँ पर फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, आपको बुला रहे हैं घूमने के लिए, तो सिंपली इस वीज़ा के लिए अप्लाई होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर एफ वीज़ा होता है। तो एफ वीज़ा आपको जो भी यहाँ पर पर्सन होते हैं उनके द्वारा इन्विटेशन लेटर यहाँ पर सबमिट किया जाता है, तभी आप जा सकते हैं। जितने भी यहाँ पर हमने यहाँ पर वीज़ा बताया है, जो कि यहाँ पर 6 जून 2022 है दोस्तों, इससे पहले इन्विटेशन लेटर का लफड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने यह रूल निकाल दिया है दोस्तों, इन्विटेशन लेटर रहना चाहिए जो भी पर्सन आपको यहाँ पर चाइना कंट्री में बुला रहा है उसके तरफ से। जी हाँ, तभी जो कि आपका वीज़ा होता है वो अप्रूव होगा और आप यहाँ पर चाइना कंट्री में जा पाएंगे। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे
इसके अलावा बात कर लेते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर जो भी आपका वीज़ा होता है वह यहाँ पर कहाँ पर सबमिट करना होता है, कैसे आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, कितना यहाँ पर पैसा लगता है और कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। यदि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाइना कंट्री में यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो सिंपली आपके पास यहाँ पर मिनिस्ट्रियल यहाँ पर इन्विटेशन लेटर होना चाहिए और उस कंपनी की तरफ से यहाँ पर आपको लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि उस कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए, वह भी आपको यहाँ पर इसमें शो करना होता है। वह कंपनी पर डिपेंड करता है दोस्तों, आपको यहाँ पर यदि हायर करना चाहती है तो वह लाइसेंस भी शो करती है। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पर अप्लाई करना, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपके नियरेस्ट जो भी यहाँ पर चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर होता है दोस्तों, वहाँ पर जा करके आपको यह सबमिट करना होता है और सबमिट करने के बाद जो भी आपका वीज़ा होता है वह प्रोसेस होता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई भी चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर नहीं है तो आप यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसी में जा सकते हैं दोस्तों। सिंपली वहाँ पर जा करके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और जो भी यहाँ पर चाइनीज़ एप्लीकेशन फॉर्म होता है दोस्तों वह ऑनलाइन या फिर जो कि चाइनीज़ एम्बेसी होता है वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जी दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जिस भी पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर जाना चाहते हैं सिंपली उसका यहाँ पर इन्विटेशन लेटर और लाइसेंस रहेगा उस यहाँ पर कंपनी की तरफ से या फिर जो भी बुला रहा है उसके तरफ से। जी दोस्तों, यदि रिलेटिव बुला रहा है तो उसका सर्टिफिकेशन रिलेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, फर्स्ट नंबर आपका जो कि पासपोर्ट होता है उसमें जो भी यहाँ पर ब्लैंक पेज होते हैं सिंपली वो रहना चाहिए दोस्तों और 6 मंथ वैलिडिटी रहना चाहिए, उससे यहाँ पर अधिक भी रहेगा तभी चल जाएगा। जैसा कि हमने बताया 30 दिन से 60 दिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर 60 दिन या फिर मान लीजिए उससे अधिक ही वैलिडिटी रहे तभी आप उसमें वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है सिंपली उसको देना होगा और जो भी आपका यहाँ पर यदि मान लीजिए इससे पहले चाइना गए हैं तो वहाँ पर से आपका जो कि वीज़ा बना होगा या फिर वीज़ा जो कि पहले से है उसका भी यदि मान लीजिए है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है दोस्तों। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको सबमिट करना होगा। जैसा कि हमने बताया यह फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर अफेयर्स ऑफ चाइनीज़ एम्बेसी है दोस्तों यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑफलाइन भी जा करके जो कि चाइनीज़ एम्बेसी वहाँ से लेकर के यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर चाइना कंट्री में कल जाने वाले हैं जी दोस्तों, तो आज ही आपको यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही आपको यह एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करना होता है कि हम यहाँ पर चाइना जाने वाले हैं, इनके तरफ से इन्विटेशन लेटर आया हुआ है और यहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं या फिर घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई इन्विटेशन लेटर दिया, कोई बुला रहा है, तो दोस्तों यह सभी आपके यहाँ पर पुलिस रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप जानना चाहते हैं चाइना कंट्री में जाने के बाद वहाँ पर टेम्प्रेरी परमिट कैसे लें दोस्तों, वहाँ का रेजिडेंस कैसे बने, वहाँ का निवासी कैसे बने, आप यहाँ पर परमानेंट निवासी या फिर टेम्प्रेरी निवासी बनना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़ जो कि वर्क परमिट होता है दोस्तों उसका आपको सिस्टम पॉइंट देखने के लिए मिलता है, वह क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना पॉइंट होना चाहिए तभी आपका जो कि वीज़ा होता है अप्रूवल होता है। जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको फुल्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कितना पॉइंट है, कितना पॉइंट आना चाहिए तभी आप यहाँ पर चाइना कंट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग की, तो यह आपके वीज़ा पर डिपेंड करता है किस टाइप का वीज़ा। जी दोस्तों, जेड वीज़ा, एम वीज़ा, S1 वीज़ा, S2 वीज़ा, इसके अलावा यहाँ पर R वीज़ा, F वीज़ा, तो कुछ इस टाइप से आपका जो भी यहाँ पर वीज़ा होता है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। उसका कॉस्ट बता देते हैं दोस्तों। जो भी आपका नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है उसमें 1000 CNY से लेकर के 1500 CNY देखने के लिए मिलेगा प्रोसेसिंग फीस, तो सिंपली इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे चाइना कंट्री में जाने के लिए कौन सा यहाँ पर ID, कौन सा पासपोर्ट और किस काम के लिए कौन सा यहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया जाता है। और यही नहीं दोस्तों, आपको अप्लाई करने के लिए कौन सा यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, कौन सा डिटेल यहाँ पर देना पड़ता है और कहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।